हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। एंड कैसे चल रही है पढ़ाई सब सही चल रहा है? लॉकडाउन में चल रहा होगा, सही क्यों नहीं चल रहा होगा। एंड नाउ कम टू द टॉपिक। जैसा कि आपने देखा कि पिछले लेक्चर में, पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है चार्जेस की, क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं चार्जेस। चार्ज के बारे में मैंने बताया था, मास के साथ आता है। चार्ज एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज कंजर्व होता है। इसके मैंने डेफिनेशन लो सारी चीज़ लिखाई थी। पिछले पार्ट जरूर देख के आए अगर आप इस पार्ट को देखना चाहते हैं तो। पिछले पार्ट को जरूर देख के आए, फिर भी कह रहा हूँ जरूर देख के आए, जब भी समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, क्लास 12 का जो है वेज टू चार्ज अ बॉडी। मीन्स कितने तरीके हैं, कितने तरीकों से हम बॉडी को, एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। हाउ मेनी वेज आर देयर टू चार्ज अ बॉडी। अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी में 4 तरीके, वैसे 3 तरीके दे रखे हैं, 3 मेन होते हैं, 3 ही तरीके काम आते हैं, 3 तरीके आपको याद रखने हैं। लेकिन एक तरीका वो एक्स्ट्रा दे देते हैं जो अर्थिंग करके दे देते हैं, अर्थिंग करके दे देते हैं ग्राउंड के साथ, वो तरीका दे देते हैं। लेकिन वो थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक है तो मैं उससे नहीं कराऊंगा। वैसे मैं एक्स्ट्रा चीज़ हर चीज़ कराता हूँ, लेकिन वो ऐसा ही थोड़ा आपके काम का नहीं है। मैं सिर्फ सिलेबस काम की चीज़ें कराता हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जो वेज टू चार्ज द बॉडी है, इसमें मेनली 3 तरीके होते हैं कि आप बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हो। एक होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, एक होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, एक होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। 2 तरीके होते हैं, एक होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, मेनली 3 तरीके होते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब पहले टॉपिक पर बात करते हैं। आज के लिए बस हम ये 3 प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, हाउ टू चार्ज द बॉडी। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और आगे चीज़ें बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में भी कमी से, बट आज हम ये स्टार्ट करते हैं। हाउ टू चार्ज द बॉडी, बॉडी को चार्ज कैसे किया जाए, वेज टू चार्ज द बॉडी। फर्स्ट मेथड, सबसे पहला मेथड जो होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। हम कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन की प्रोसेस को अप्लाई करके हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, हम कंडक्शन की अप्लाई करके बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि आप बॉडी को चार्ज करोगे, आपको कंडक्शन से मतलब क्या समझ रहा है? कंडक्शन का जो मीन्स होता है, यहाँ अगर मैं थोड़ा सा मीन बोलूँ तो आप इसे याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कंडक्शन मीन्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसमें क्या करते हैं, ये प्रोसेस क्या होती है, इसमें एक बॉडी लाते हैं। आप बॉडी कैसे भी ला सकते हो, हम स्फेरिकल शेप में ले आए शेप में। हाँ, तो मैंने यहाँ चार्ज स्फेरिकल ले लिया है। स्फेरिकल इसलिए लिया है क्योंकि ज़्यादातर मैं सारे ऑब्जेक्ट स्फेरिकल लेके बताऊंगा। कुछ रेक्टेंगल, आप कैसा भी ले सकते हो, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, बॉडी जो होती है रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, लीनियर हो सकती है, कैसी भी शेप में हो सकती है। हमें तो बॉडी चार्ज करने से मतलब है, तो मैंने एक स्फेरिकल शेप में ले लिया। तो कंडक्शन क्या होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मैं आपको लगा चाहूँ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इसमें। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किस चीज़ का होता है? अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है तो हम एक बॉडी लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, आप कैसा भी शेप ले सकते हो। मैंने एक स्फेरिकल शेप ले लिया है। स्फेरिकल शेप का हम एक जो 2 बॉडी लेते हैं, एक बॉडी तो ये लेते हैं, ये वाली बॉडी जो होती है, जो हम बॉडी ले रहे हैं, ये चार्ज होती है पहले से। इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस पे, मतलब इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में लिख लीजिएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस पर। क्या होता है? इस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस पे बहुत सारे होते हैं, इस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं पूरी बॉडी में, अंदर ही अंदर। तो कंडक्शन क्या होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मैंने आपको बताया, ये मीनिंग याद रखनी है, मतलब 2 बॉडियों को हम आपस में कॉन्टैक्ट में लाएंगे। 2 बॉडियों को जब हम आपस में बढ़ाएंगे, कॉन्टैक्ट में लाएंगे, जब जाकर चार्ज होगी दूसरी वाली बॉडी जो अनचार्ज होगी। एक बॉडी तो हमने ये ले ली जो कि हमारी चार्ज है, फुल एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो हम दूसरी बॉडी अपनी लेंगे वो हम लेंगे न्यूट्रल, जो हमें चार्ज करनी है। हम एक बॉडी लेते हैं न्यूट्रल बॉडी, उन दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, दोनों को टच करा के रखते हैं, टच, आपस में टच होती है, गैप नहीं होता। ये गैप बन गया है, लेकिन दोनों बॉडी आपस में टच होती है, दोनों में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इससे इस पे इजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। अब ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन्स इससे इस पे इजेक्ट करेंगे, मतलब भागेंगे, जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स इस पर जाएंगे और इसका जो शेप होगा कुछ ऐसा आ जाएगा, स्फेरिकल ही रहेगा शेप, थोड़ा बन नहीं पा रहा, मैनेज कर लेना। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, और दूसरा भी ऐसे कॉन्टेक्ट में आ गए, मतलब
दोनों ही बॉडी चार्ज रहेंगी। ये तो चार्ज थी पहले से, सी था, ओशियन था, इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था। दूसरी जिससे हम कॉन्टेक्ट में लाए वो भी चार्ज हो गई। अब दोनों बॉडीज चार्ज हो गई और दोनों बॉडीज में इलेक्ट्रॉन आ गए, दोनों पे शेयरिंग हो गई। तो ये होता है न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना, कि हमने इस तरीके से चार्ज करी, हमने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कराया इसलिए हमारी बॉडी चार्ज हो गई। ये एक तरीका होता है। और इस पे शेप, साइज, मटेरियल आप कैसा भी दे सकते हो। इफ शेप है, साइज एंड मटेरियल ऑफ बोथ कंडक्टर सेम, ये जब भी इसकी एक कंडीशन होती है बेटा, एक प्रॉपर्टी इसकी कंडीशन होती है, क्या होती है कि इस कंडीशन में शेप ये जब ही होगा जब दोनों का साइज, शेप सब चीज इक्वल होगी। दोनों का साइज, शेप सब इक्वल होगा, जब ही होगा। ये जब भी पॉसिबल है व्हेन दे हैव इक्वल साइज, शेप एंड सेम मटेरियल। मैं लिख देता हूं इफ दे हैव इक्वल शेप, साइज एंड सेम मटेरियल। ये जब ही होगा बेटा जब दोनों बॉडी सेम मटेरियल्स की होंगी, सेम साइज की होंगी, सेम ऑब्जेक्ट की होंगी, जब भी कंडक्शन की प्रोसेस होगी। इलेक्ट्रॉन सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे, दोनों पे इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों पे इक्वल शेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की और दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगी न्यूट्रल बॉडी में चार्ज करने की। तो एक तो ये तरीका होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है, इस तरीके से चार्ज हो जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहूँ शॉर्ट में एग्जाम्पल लेके अगर मैं बताना चाहूँ तो कैसे होगा, पर इक्वल शेयरिंग होगी, याद रखना इलेक्ट्रॉन्स इक्वल जाएंगे और मटेरियल, शेप, साइज सेम होना चाहिए, कंडीशन है, ठीक है। तो इसे रब कर लीजिएगा, वो सॉरी इसे नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ओके। अब जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, एग्जांपल से बताता हूँ। जैसा कि आप देखो, ये एक बॉडी है जिसपे क्यू चार्ज है, ये दूसरी बॉडी है जिसपे कि जीरो चार्ज है, मतलब कि ये बॉडी न्यूट्रल है, ये बॉडी न्यूट्रल है। अब जब दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगी तो क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा, इस पे जाएंगे लेकिन इक्वल अमाउंट में। तो इस पे से इस पर ट्रांसफर होकर आगे, तो यहाँ क्यू का तो Q/2 इस पे आए, Q/2 इस पे आए, तो क्यू का हाफ पोर्शन दोनों में चला गया, इक्वल शेयरिंग हो गई। और हमेशा याद रखना यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होंगी, यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में थी, यहाँ ये अलग हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि दोनों पे चार्जेस आ गए और सेम चार्जेस आए और इक्वल शेयरिंग के आए, दोनों रिपेल करके दूर हट जाएंगी। इसलिए एक एग्जाम्पल था, ये क्यू चार्ज है, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये होता है चार्जिंग पर कंडक्शन के बॉडी को कंडक्शन के द्वारा कैसे चार्ज करते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, जो अगला तरीका है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो उस पर आते हैं, चलिए देखते हैं, उसको बताते हैं। देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन में देखिए अब क्या होता है। मैंने डायग्राम पहले ड्रॉ कर लिया क्योंकि फिर लंबी वीडियो हो जाती है, लेंथी हो जाती है, तो दिक्कत आती है। तो अब क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन में, क्या होता है मैं बताता हूँ। एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे हमने बॉडी ली थी, ऐसे एक बॉडी ले लेते हैं, चार्ज ले ली, इसमें विदाउट कॉन्टेक्ट। इसका मतलब बताऊं अगर मैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो इंडक्शन का मतलब यहाँ कंडक्शन में क्या था, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। इंडक्शन में आप याद रखोगे विदाउट कॉन्टेक्ट, इसमें कॉन्टेक्ट नहीं होता। अब ये हमने एक बॉडी ली, ये चार्ज थी, इसकी वजह से हम चार्ज कराएंगे एक कंडक्टर बॉडी। हमने एक कंडक्टर बॉडी है, हमने एक बॉक्स लिया या फिर एक मेटल कुछ भी एक ऑब्जेक्ट लिया शेप में, या फिर एक बॉडी और ली। एक बॉडी हो गई नेगेटिव चार्ज, ये पोलराइज हो जाएगी, ये पोलराइज होंगी, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, एक तरफ सेपरेट है, तो ये पोलराइज बॉडी है। अब बी बॉडी इससे टच करा के, आप कहोगे सर यहाँ पे टच करा दिया, बेटा इससे टच नहीं कराना, ये जो है इससे टच नहीं कराना। ये तो हमारा कंडक्टर बॉडी है, इन दोनों को तो हम आपस में ले सकते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, ये टच नहीं करेंगे, ये टच नहीं करेंगे, इन दोनों के बीच गैप होगा, ये आपस में कांटेक्ट में। तो इसमें क्या होगा, ये कंडक्टर बॉडी है भी, ये पोलराइज हो जाएगा, ये पोलराइज है, तो इसकी वजह से जब शेयरिंग होगी तो ये सेपरेट होगी, ऐसे आ जाएंगे। तो इसमें तो नेगेटिव रहेगा, इस पर पॉजिटिव वाला पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस पे इजेक्ट करके इस पे आते चले जाएंगे, मतलब इस पे इजेक्ट होके नेगेटिव वाले इधर भाग के नेगेटिव वाले इधर आ जाएंगे, और ये इधर इस पे पूरे पॉजिटिव रह जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इस तरह हम बॉडी को इस मेथड से बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ये होता है इंडक्शन, बिना कॉन्टेक्ट में आए, बिना इसके कॉन्टेक्ट में तो नहीं आई, नहीं कॉन्टेक्ट में नहीं आई, फिर भी चार्ज कर दी। हमने एक पोलराइज बॉडी ली जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक तरफ थे, नेगेटिव वालों ने इजेक्ट किया, उधर जाते हुए इकट्ठे हो गए और ए बी अलग हो गए। तो ये मेथड होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट मेथड जो कि लास्ट मेथड है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से कैसे चार्ज करते हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हाँ, तो हम आपको बताते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है। अब फ्रिक्शन से कैसे बॉडी चार्ज होती है, ये लास्ट टॉपिक है। एनसीईआरटी में एक एक्स्ट्रा देते हैं, अर्थिंग करा के, मतलब चार्ज बॉडी लेते हैं, एक बॉडी लेते हैं, उसको अर्थिंग करा देते हैं, मतलब धरती से अर्थ, मतलब अर्थ से बॉटम से अर्थ करा देते हैं, तो करंट जो चार्ज हो ट्रांसफर हो जाता है, इस तरह का कुछ बताते हो। तो उस पर आप ध्यान नहीं देना, ये लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट तरीका है चार्ज करने का बॉडी को, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से आप समझोगे कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन मतलब कि किसी चीज को, जैसे फ्रिक्शन होता है तो हम चलते हैं, तो हम हमारे पैर हम वॉक करते हैं तो हमें फोर्स मिलती है, फ्रिक्शन भी होता है।
और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप जानते हैं कुछ नहीं होगा। फ्रिक्शन नहीं होगा तो सारी चीज स्लिपरी हो जाएंगी। फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो हो जाएगा तो इम्पॉसिबल नहीं है, किसी चीज का फ्रिक्शन जीरो नहीं हो सकता। ग्लासेस का जो ग्लासेस आते हैं, सॉफ्ट ग्लासेस आते हैं, उनका भी किसी हद तक बहुत कम होता है, लेकिन जीरो किसी का नहीं होता। अगर जीरो हो गया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। हाँ, तो चार्जिंग में फ्रिक्शन क्या होता है? चार्जिंग में फ्रिक्शन में क्या होता है बेटा, डायरेक्ट एक इसमें इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स इस प्रॉपर्टी को ज्यादा शो करते हैं। इंसुलेटर्स होते हैं। अब क्या होता है, हम दो ऑब्जेक्ट में दो बॉडी कैसी भी शेप में ले सकते हैं, वो तो मैंने पहले बता दिया था। उन दोनों बॉडी को रगड़ते हैं, आपस में घिसते हैं। जब दोनों बॉडियों को, हाँ, तो क्या किया जाता है, दो बॉडीज को आपस में रगड़ा जाता है, घिसा जाता है। अब जब दो बॉडियों को आप आपस में घिसोगे, ऐसे घिसोगे तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट को हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। हीट प्रोड्यूस होती है रब करने पे, आपस में रब करने पे हीट प्रोड्यूस होती है, थर्मल एनर्जी। जब ज्यादा घिसोगे, अगर थर्मल एनर्जी रिलीज होगी, प्रोड्यूस होगी, तो चार्ज का ट्रांसफर भी होगा, क्योंकि अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो कुछ ना कुछ हो रहा है। हीट प्रोड्यूस होगी तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, तो एक तो ले लेगा नेगेटिव, एक ले लेगा पॉजिटिव, दोनों अलग अलग चार्ज हो जाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे। ये बॉडी नेगेटिवली, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी इस तरह। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी करी है, लास्ट का कुछ नहीं है उसमें, बस समझ गए होंगे। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, बस इंसुलेटर्स प्रॉपर्टी शो करते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, रब कराया जाता है, ट्रांसफर होता है हीट का, हीट ट्रांसफर होता है, उसकी वजह से चार्ज ट्रांसफर होता है। और एक पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका था, ये प्रॉपर्टी है चार्ज की, चार्ज ऑलवेज कम विद मास, मीन्स चार्ज ट्रांसफर ऑफ चार्ज मीन्स ट्रांसफर ऑफ मास। अगर चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो मास भी ट्रांसफर जरूर हुआ होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये थी हमारी तीनों प्रॉपर्टीज, और ये इनका एंड हो गया है। आज के लिए इतना ही। आपको तीनों प्रॉपर्टी बता दी गई, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तीनों प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन कर दी गई। और अब जो अगला पार्ट आएगा, अगला लेक्चर आएगा, उसमें हम आपको बताएंगे कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसके कुछ फॉर्मूलेज, उसके बारे में प्रॉपर्टीज, कुछ नोट्स लिखाएंगे, कुछ नोट्स, कुछ यूनिट्स। चार्ज की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, MKS, CGS, बहुत सारी होती हैं, एक यूनिट नहीं होती चार्ज की। आपको बहुत सारी यूनिट बताएंगे, उनकी यूनिट्स बताएंगे, उनकी वैल्यूज समझाएंगे, और इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, इन सारी चीजों पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड पढ़ाई करते रहो, बेस्ट ऑफ लक, एंड चैनल को बढ़ाते रहो, ग्रो कराते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू, गुड बाय, नेक्स्ट पार्ट विल बी कमिंग सून। ओके, गुड नाइट।